दोस्त ने अपने दोस्त की चाकू मारकर हत्या, आपसी कहासुनी में दिया गया वारदात को अंजाम। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। प्रशासन का दावा था कि बेहतर सुविधा मिलेगी अस्पताल में, लेकिन अस्पताल की हालत है बेहद खराब। लोगों को हो रही है काफी दिक्कतें। गांधीनगर में व्यक्ति ने छीनी दूल्हे की नोटों की माला, आरोपी हुआ गिरफ्तार। 50 और 100 रुपए के नोटों की माला देखकर आया था लालच। लोक निर्माण विभाग ने फुटपाथों को बनाया काफी नीचे, स्थानीय लोगों ने किया इसका विरोध। एक कार हुई हादसे का शिकार। सीबीडी ग्राउंड में लगेगा बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार। आज हुआ पंडाल का भूमि पूजन। कार्यक्रम का शुभारंभ 16 दिसंबर को करेंगे बाबा रामदेव। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। मैं प्रगति मिश्रा। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी 19 ब्लॉक इलाके में नीरज नाम के युवक को उसके ही दोस्त लक्की ने आपसी कहासुनी के बाद घर के बाहर चाकू से गर्दन में हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घर वालों का कहना है कि मृतक नीरज अपनी बहन से मिलने फरीदाबाद से त्रिलोकपुरी घर आया था, जहां पर नीरज का दोस्त लक्की भी उससे मिलने उसके घर चला गया। दोनों की खाने पीने के दौरान आपस में किसी बात को लेकर लड़ाई हुई, जहां पर नीरज के घर के बाहर लकी ने चाकू से गर्दन में वार करके मौके से भाग गया। घायल नीरज को पास के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने नीरज को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल थाना मयूर विहार लाश को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है और आरोपी की तलाश कर रही है। मेरे भाई की आवाज आई तो मेरा भाई चिल्ला रहा था तेज की आ तो नीचे लेट गया। मैंने देखा, पलट के मैं रोड पे गया तो आगे तक जा चुका था वो। तो मैंने उसी लड़के को देखा है कि वो भाग रहा था आगे से। क्या नाम है उसका? लक्की नाम है उसका। 20 ब्लॉक में रहता है। मैंने पुलिस फोर्स को अभी गए थे हम, तो मैंने घर भी दिखाया है। उसके घर पे भी जाके गए हम तो वो नहीं मिला। उसके मम्मी पापा थे तो उधर कोई भी नहीं मिला। उसके मम्मी पापा थे खाली। अच्छा, इस बात की आप पुष्टि कर सकते हैं चाकू से ही मारा है? उसने ही मारा है। नहीं, चाकू से ही गोदा गया है। हाँ, चाकू से हुआ है ये। कितने बार किए होंगे लगभग? अब ये तो एक ही बार कराया उनने। किस जगह? ये गले पे। उसके काफी खून बह रहा था यहाँ पे भी। हम उसका मैं खुद लेकर गया था। मेरे हाथों में खून लग रहा है। मैं खुद लेकर गया था, उसका गला पकड़ के लेकर गया था मैं। तो आधे रास्ते में ही उसका उनने अपना दम तोड़ दिया। अच्छा, ये छोटा वाला भाई था मेरे, मैं सिर्फ जस्ट पीछे खड़ा हुआ था। छोटे वाले ने बताया चाकू मार के अभी अपना भाई को बचाएं या उसको पकड़ें। उसको पकड़ने गए तो वो भाग गया था। उसके खून इतना बह रहा था, इसने बोला पहले भाई को हॉस्पिटल ले जाता हूँ। कुछ नहीं थी, इनकी कोई वजह नहीं थी, बस कोई पैसे का लेन देन? कोई लेन देन नहीं। अच्छा, क्या ये दोस्त थे क्या? ये फरीदाबाद से आज ही आया था, क्योंकि छोटी वाली बहन गुजरात रहती है। गुजरात से आज आई थी तो मिलने आए थे हम सब, मिलने आया था वो। हार्ट अटैक और पेट की बीमारी से जूझ रहे मरीजों को 2 से 3 महीने में राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में जांच और इलाज की बेहतर सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। अस्पताल के एमएस डॉक्टर आशीष गोयल का कहना है कि खराब पड़ी मशीन को ठीक कराने के लिए प्रशासन ने सरकार को लेटर लिखकर बजट की मांग की है। यह दावा अस्पताल प्रशासन ने किया है। हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने जब अस्पताल में इसी विषय पर मीडिया प्रभारी से बात करने की कोशिश की तो वह कैमरे से बचते नजर आई। इसी को लेकर जब डायरेक्टर के पास गए तो उनके पीए ने कहा कि डायरेक्टर साहब ऑफिस में नहीं है। अस्पताल का जायजा लिया तो अस्पताल के शौचालय के गेट पर ताला नजर आया। ऐसे में अस्पताल राम भरोसे है। मूलभूत सुविधा भी जैसे मास्क से लेकर सैनिटाइजर तक भी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वी दिल्ली के थाना गांधीनगर से एक व्यक्ति द्वारा दूल्हे की नोटों की माला छीनने के संबंध में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि एक अज्ञात लड़का दूल्हे के रथ पर चढ़ गया था और दूल्हे की माला छीनकर 50-100 के नोट लूट लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस की क्रैक टीम आरोपी की तलाश में जुट गई। पुलिस ने आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाली और संदिग्ध को स्नैचिंग करने के बाद भागते देखा। सीसीटीवी और गुप्त सूचना की मदद से एक लड़के को पकड़ लिया गया, जिसकी पहचान बाद में CCLA के रूप में हुई। उसके घर से 50 और 100 रुपए के नए नोट से युक्त 650 रुपए बरामद किए गए।
पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह रात नोटों की माला देखकर लालच में आ गया और दूल्हे के गले से माला छीन ली। मामले में आगे की जांच जारी है। पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग लक्ष्मी नगर शकरपुर के दोनों तरफ के फुटपाथों को लोक निर्माण विभाग ने काफी नीचे बना दिया है, जबकि स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया था और जन सुरक्षा के मद्देनजर विभाग से इसे ऊंचा बनाने का अनुरोध किया गया था। काफी शिकायतें भी की गई थी, लेकिन मनमानी और तानाशाही रवैया अपनाते हुए फुटपाथ को ऊंचा नहीं किया गया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। ताजा मामला सोमवार सुबह करीब 5 बजे का है, जब विकास मार्ग लक्ष्मी नगर हीरा स्वीट के निकट फुटपाथ पर तेज रफ्तार कार इनोवा ने तीव्र गति से यहां खड़ी मारुति कार को टक्कर मारी, जिससे यह उछलकर सर्विस रोड पर गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त टक्कर मारने वाली कार इनोवा की स्पीड 120 के आसपास बताई जा रही है। कार को लक्ष्मीनगर थाना पुलिस जब्त करके ले गई। लोगों का कहना है कि अगर यह हादसा दिन के समय हुआ होता तो फुटपाथ पर चलने वाले लोगों की जान माल की क्षति हो सकती थी। विकास मार्ग पर लोक निर्माण विभाग द्वारा काफी नीचा फुटपाथ बनाया गया है, इस पर पार्किंग दी गई है। इसकी वजह से ही एक हादसा हुआ है। इसके अंदर एक तेज गति वाहन ने पीछे फुटपाथ पर पार्किंग जो थी उस पर टक्कर मारी और उसको पीछे उछाल के गिर दिया। ये हादसा अगर दिन के टाइम हुआ होता तो उसमें जान माल का काफ़ी नुकसान हो सकता था। हमारी तो लोक निर्माण विभाग से पिछले कई वर्षों से डिमांड चल रही है फुटपाथ को जो है 1 फुट ऊंचा बनाया जाए सड़क से, लेकिन लोक निर्माण विभाग इसको मानने हुए तैयार नहीं हुआ। कभी कहने लग गया कि भाई बीमार बुजुर्ग विकलांगों का अड़ंगा डालने लग गया, फिर जब शिकायत दी तो फिर कहने लग गया कि ये तो इंटरनेशनल मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। मतलब एक तरह से इसमें अड़ंगेबाजी बहुत डाली गई और अपनी मनमानी तानाशाही रवैया अख्तियार करते हुए फुटपाथ को सड़क के बराबर ही बनाया गया, जिससे कि अब यहाँ पे हादसे होने आरंभ हो गए हैं। विकास मार्ग के फुटपाथ को सड़क से 1 फुट ऊंचा बना दिया जाए ताकि लोगों को चलने में सुविधा हो। यहाँ पर सड़क पर दुर्घटना होने के ज़्यादा संभावना रहती है। पूर्वी दिल्ली में बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा आगामी 16, 17 और 18 दिसंबर को 3 दिवसीय श्री हनुमंत राम कथा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा रामदेव करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर द्वारा पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में किया जा रहा है। मंगलवार को सीबीडी ग्राउंड में भूमि पूजन का आयोजन किया गया। आयोजक समिति के धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इससे पहले कलश यात्रा निकाली जाएगी। आयोजन के लिए कार्यक्रम स्थल पर भव्य पंडाल बनाया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 1 लाख भक्तों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। कलश यात्रा कथा स्थल से शुरू होकर सूरजमल विहार, आनंद विहार, विज्ञान विहार, योजना विहार, विवेक विहार आदि इलाकों में होते हुए वापस कथा स्थल पर पहुंचेगी। परम पूज्य प्रातः वंदनीय श्री बागेश्वर धाम सरकार का कार्यक्रम हम आयोजित करने जा रहे हैं। दिसंबर 16 से कार्यक्रम शुरू होकर दिसंबर 18 तक रहेगा, जिसमें कि दिसंबर 16 की सुबह से कलश यात्रा से हम कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे और 16 दिसंबर 2 बजे से परम पूज्य स्वामी रामदेव के द्वारा दीप प्रकट करने से कार्यक्रम की शुभारंभ होगी और तीनों दिन हनुमान कथा चलेगी, श्री हनुमान राम संवाद चलेगा और परम पूज्य बागेश्वर सरकार 17 तारीख को दिव्य दरबार लगाएंगे। 18 दिसंबर को हमारा अलौकिक संत समागम का कार्यक्रम है, जिसमें कि भारतवर्ष के तमाम बड़े वरिष्ठ संत आके जनता को अपना प्रेम वर्षा करेंगे, अपना आशीर्वाद वर्षा करेंगे। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी सुरक्षा की दृष्टि से और सबको यहाँ बैठने का स्थान मिले ऐसी व्यवस्था रहेगी। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे, पूरी मचान बनेगी, मोर्चे बनेंगे, हमारे वॉलेंटियर्स होंगे। कुछ बागेश्वर धाम से जो कुछ वॉलेंटियर आते हैं 100-125 की संख्या में वो रहेंगे और हम सब यहाँ पर पूज्य श्री बागेश्वर धाम के जो सरकार हैं श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के दर्शन भी मिले और उनको आशीर्वाद भी मिले, ऐसी व्यवस्था भी यहाँ करने जा रहे हैं। एमसीडी का एजुकेशन विभाग अपने स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कर रहा है। निगम के लगभग हर स्कूल में अलग अलग तरह की जरूरत के हिसाब से कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे कि स्कूल के साथ साथ बच्चों और स्टाफ की सुरक्षा पर भी कोई दिक्कत ना हो। ऐसे में जब हमने निगम के स्कूलों का जायजा लिया तो देखने को मिला कि भीकम सिंह कॉलोनी लक्ष्मी मार्केट के स्कूलों में कैमरे नहीं है, जिस पर प्रिंसिपल और टीचर्स मानते हैं कि स्कूलों की सुरक्षा अधर में है, क्योंकि कैमरे तो हैं ही
नहीं, साथ ही गार्ड के लिए भी काफी पहले कहा गया था, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। गार्ड रूम बना दिया गया है, लेकिन अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया है, जबकि सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे काफी पहले लग जाने चाहिए थे। देखिए, विभाग के माध्यम से कोई भी ऐसी स्थिति आती है जिससे कि बच्चों के हित में कुछ भी अच्छा होना होता है, तो मैं तो कम से कम व्यक्तिगत रूप से उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। चाहे वो कैमरे लगने की बात है, चाहे हमारे यहाँ गार्ड लाने की बात है, तो ये सब अच्छी स्थितियाँ हैं कि कम से कम स्कूलों में एक सुरक्षा की दृष्टि से कुछ भी घटना होती है तो उसको हम रोक सकते हैं। और अगर इन चीज़ों का अभाव रहता है तो आपको पता ही है, अब तक जैसा चल रहा था वैसा चलता रहता। अगर ऐसा विचार है विभाग का या हमारे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो लोग काम करते हैं उनका, तो मैं उसको बहुत ही उत्साहवर्धक है वो, और हमारे लिए आसानी रहेगी बच्चों की दृष्टि से भी और कुल मिलाकर के समाज की दृष्टि से भी वो एक अच्छी स्थिति है। कि देखिए, सुरक्षा के जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनका लगाना, सुरक्षा को पुख्ता करना तो होता ही है, वो पक्का हो जाता है कि हाँ सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर कुछ है। और यदि कैमरे नहीं लगे हुए हैं तो कोई भी वाकया होता है हमें पता ही नहीं चलता कई बार। लेकिन इतना कीन ऑब्जर्वेशन के बावजूद भी बहुत कुछ घटनाएं घटती हैं समाज में, तो उनको रोका जा सकता है। तो मैं ये मानता हूँ कि कैमरे लगाना या गार्ड की स्कूलों में गार्ड देना एक आवश्यक है, और आज की आवश्यकता है, आज के परिप्रेक्ष्य में बच्चों के लिए भी, स्कूल के लिए भी और समाज के लिए भी। देखिए, जब पहले तीनों निगम अलग अलग थे तो तीनों निगमों के जो हमारे ऑफिसर्स थे या जो हम कह सकते हैं कि नेता थे, उन लोगों ने स्कूलों में कैमरे की बात करी थी कि स्कूलों में कैमरा लगना चाहिए। और जैसे दिल्ली सरकार के पॉलिटिकल सेटअप में अब हमारे निगम के स्कूल आ चुके हैं, तो अब दिल्ली सरकार भी कैमरा लगाने के ऊपर जोर दे रही है। मेरा यह मानना है कि स्कूलों के अंदर बहुत से ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, वहाँ पर हमारे कैमरे लगने बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि बच्चों का सुरक्षा की दृष्टि से कि कोई भारी व्यक्ति ना आ जाए या भारी व्यक्ति किसकी एंट्री हो रही है किसकी नहीं हो रही है, तो कैमरे की स्कूलों में ज़रूरत है। लेकिन कैमरे के साथ साथ स्कूलों में गार्ड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे स्कूल के गेट पर गार्ड नहीं बैठा हुआ। स्कूल के गेट हमारे ओपन रहते हैं, एडमिशन चल रहे हैं, पेरेंट्स आते रहते हैं, तो कैमरे से ज़्यादा गार्ड की ज़रूरत है। पूर्वी दिल्ली के थाना दयालपुर में गोली लगने से घायल होने के संबंध में पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। सूचना मिली कि राशिद और उसके दोस्त पान वाले 25 फुटा रोड गली नंबर 25 पुराना मुस्तफाबाद दिल्ली के पास खड़े थे। साहिल के नेतृत्व में 3 लोगों ने उनसे विवाद किया और साहिल ने रशीद को दाहिने पैर और दाहिनी जांघ पर 2 गोलियां मार दी। उन्हें जगप्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। उनका इलाज चल रहा है, वह खतरे से बाहर है। साहिल और उसके अन्य साथियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। मामले में आगे की जाँच जारी है। मेरे हस्बैंड की ना मुस्तफाबाद में 25 फुटे पे 3 लड़के आए थे स्कूटी पे, उन्होंने गोली मार दी। किसी और को मारने आए थे वो। मेरे हस्बैंड वहाँ टॉयलेट करने के लिए गए प्लॉट में, वहाँ वो टॉयलेट करके आ रहे थे। उसमें से एक लड़के को मेरे हस्बैंड पहचानते हैं, जानते हैं उसे वो। उन्होंने उससे हाय हेलो करी, वो कहने लगे क्या बात हो गई, हम ऐसे ऐसे तो पता नहीं किस लड़के का नाम ले रहे हो, उसको मारना है। उन्होंने कहा अरे छोड़, आपसदारी है, मत मारपीट। तो उनमें से एक लड़का कहने लगा तू फालतू ज़्यादा बोल रहा है। वो प्लॉट में गए, उन्होंने जाकर वहाँ गन लोड करी। मेरे हस्बैंड को पता नहीं थी कि वो गन लेके आए, वो करके लाए, उन्हें नहीं पता थी कुछ भी। उन्होंने वहाँ गन लोड करी। उन्होंने एक गोली उनके पैर में मारी नीचे उंगली में, फिर दूसरी गोली उन्होंने जांघ में मारी, तीसरी उन्होंने कनपट्टी पर रख दी। मेरे हस्बैंड को पता नहीं चला, वो सुन हो गया पैर में। बोले मैंने तेरे पैर में गोली मार दी और अब मैं तेरी जान से मार दूँ। दूसरी उन्होंने लोड करी और अब उन्होंने हाथ हटा के धक्का दे के एकदम वो भागे। तो तीनों स्कूटी पर बैठ के भाग गए। वो जाके प्लॉट में छुप गए। उनके जेब में फ़ोन था उनका, जो गोली फ़ोन से टकरा गई, फ़ोन में आग लग गई। उधर उन्होंने जेब में से फ़ोन निकाल कर फेंक दिया। उनकी जांग वांग सब जल गई। फ़ोन निकाल के उन्होंने फेंक दिया और फिर वहाँ वो एकदम चीखने लगे, चिल्लाने लगे। वहाँ पब्लिक इकट्ठी हो गई। फिर उनके कुछ जानने वालों ने हॉस्पिटल लेके आए और अभी तक उन लड़के पकड़े नहीं गए हैं, जिसका कुछ पता नहीं चला। पूर्वी दिल्ली थाना जाफराबाद पुलिस के हाथ लगी कामयाबी। पुलिस ने 2 स्नैचरों को पकड़ा है, जिनके पास से चोरी के गहने और अन्य सामान बरामद हुआ। आरोपी पीड़िता का सगा भाई निकला। शिकायतकर्ता जीवन सिंह वोहरा ने रिपोर्ट दी कि वह और उसकी पत्नी अपने अपने कार्यस्थल पर गए थे और उसकी मां पश्चिम विहार में उसकी बहन से मिलने गई थी। चूंकि उनके घर पर कोई मौजूद नहीं था, कोई उनके घर में घुस गया और गहने के साथ अन्य और सामान लेकर फरार हो गया। अपराध की गंभीरता और
प्रकृति का आकलन करते हुए इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक समर्पित पुलिस टीम बनाई गई। टीम को उचित जानकारी दी गई और मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का काम सौंपा गया। टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का विश्लेषण किया और स्थानीय स्तर पर तैनात स्रोतों से जानकारी एकत्रित की। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की गई। पुलिस द्वारा उनके संभावित ठिकानों पर कई बार छापेमारी की गई। उनके निरंतर प्रयासों के कारण 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया। लगातार पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और चोरी की गई वस्तुओं के बारे में खुलासा किया। आरोपी राजू सिंह शिकायतकर्ता का सगा भाई निकला, जिसने आसानी से पैसा कमाने और शराब की लत को पूरा करने के लिए अपने सहयोगी दीपक मटपाल के साथ मिलकर अपराध किया था। दिल्ली सरकार राजधानी में फिर मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है। यह सेवा भीड़भाड़ वाले इलाकों में अस्पताल जाने के पूर्व चिकित्सा प्रदान करेगी। स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग ने 16 बाइक एम्बुलेंस के लिए टेंडर जारी किया है। जब हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के इलाकों में जाकर जनता से बात की तो उन्होंने बताया कि बाइक एम्बुलेंस आने से सुविधा तो मिलेगी, जो छोटी छोटी गलियां होती हैं वहां तक भी एम्बुलेंस पहुंच पाएगी। लेकिन जनता का यह भी मानना है कि यही योजना 2019 में भी लाई गई थी और फिर कोरोना काल के दौरान बंद कर दिया गया था। तो सरकार को कोरोना काल के बाद याद नहीं आई चुनावी मुद्दे को उठाने के लिए यह योजना दोबारा लाई जा रही है। लोग तो अपना प्रचार कर रहे हैं, जनता का पैसा जा रहा है, अपना प्रचार कर रहे हैं। एम्बुलेंस कहाँ है? कोई है? कोई कोविड के अंदर कितनी मौतें हुई, कितना सब कुछ, और कहाँ व्यवस्था थी? कुछ भी नहीं, जीरो सब। और अब ये देखो सब शराब घोटाले, फलाने घोटाले, सब अंदर हैं। देखिए, बीच में जब शुरू किया था तो अच्छी थी सर्विसेज, लेकिन कोविड के टाइम पे जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि लोगों को एम्बुलेंस में ले जाना, बहुत सारे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की नीड, लेकिन उस टाइम पे अनअवेलेबल थी। आपने देखा ही होगा कितना जान हानि का नुकसान हुआ है। और हाँ, हालांकि अब ये दोबारा शुरू करे तो उस दौरान फिर कहाँ थी इनकी एम्बुलेंस और बाइकें, कहाँ थी दिल्ली सरकार की? ये जवाब देना तो उनको बनता है देना। जी देखिए, पुरानी इनकम कहाँ जाएगी? जो पानी फ्री, बिजली फ्री जा रहा है वो इनकम वहाँ जा रही है ना सारी। अब जब ज़रूरत थी लोगों को कोविड में, तब इनके पास सर्विसेज नहीं थी। उस टाइम कितने लोगों की मृत्यु हुई, आपने सुना, देखा, सब हुआ है। लेकिन अब ये चीज़ दोबारा लाके ये क्या करना चाहते हैं, अब ये दिल्ली सरकार को तो जवाब देना चाहिए जनता। फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि शाहदरा में जैसे आप देखोगे गलियाँ वगैरह काफ़ी छोटी है, एम्बुलेंस वगैरह पहुंचना ना पहुंचना, ट्रैफिक इतना रहता है। बाइक एम्बुलेंस रहेगी तो सुविधा ज़्यादा अच्छी रहेगी, मतलब कि पेशेंट्स के लिए कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज है वो अच्छे से पेशेंट के पास पहुँच पाएगी। बाइक एम्बुलेंस पर अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी सुविधा दे सकते हो। अब फर्स्ट एड आप पूरा तो जो नॉर्मल फर्स्ट एड आप वही दे सकते हो, आप पूरा मतलब कि जो उसको किस चीज़ की प्रॉब्लम है, जैसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है या फिर किस चीज़ की, आप जैसे बाकी कोई चीज़ें, मतलब कि स्टार्टिंग में आप अपनी इमरजेंसी जो भी उसका वो है फर्स्ट एड वो आप प्रोवाइड करवा सको बस। 2019 में उद्देश्य तो यही था, लेकिन वो उद्देश्य कामयाब कहाँ हुआ? कहाँ गया वो उनका सपना? फिर जो 2019 में जो नहीं था हो पाया, वो 23 में कैसे हो जाएगा? क्या केजरीवाल जी को इस बार गलियाँ चौड़ी कर दी उन्होंने, या बाइक में अलग से उड़ने वाली मशीन लगा दी उन्होंने, जो हवाई जहाज उनकी बाइक उड़ के पहुँच जाएगी गलियों में? और इतने 3 साल वो बंद क्यों पड़ी रही? उसका खर्चा कौन देगा? वो बाइकें बेकार हो गई 2019 में जो ली गई थी। अब 23 में क्या वही बाइक आ रही है या नई बाइक खरीदी जाएंगी उसके बदले में, या नई कंपनी को ठेका दिया जाएगा? उसका टेंडर की प्रक्रिया क्या होगी? ये सब भी तो सोचने का विषय है। ये जनता का पैसा है, आराम का पैसा नहीं है। शराब नीति से जुड़े मामले में ईडी सीएम अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लेती है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाते रहना चाहिए? इस सवाल पर दिल्ली की जनता की राय लेने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में रायशुमारी करवा रही है। इसके लिए मैं भी केजरीवाल नाम से अभियान शुरू किया गया है। जब हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के तीनों पार्टियों के नेताओं से बात की तो जहां बीजेपी का कहना था कि वह पार्टी अभी तीनों राज्यों में चुनाव में बुरी तरीके से हारी है और दिल्ली के सीएम भी शराब घोटाले में शामिल हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और सरकार किसी और से चलवानी चाहिए, तो वहीं कांग्रेस नेता का भी कहना था कि क्या दिल्ली के सीएम को नहीं लगता है कि उनके अलावा दिल्ली कोई और चला सकता है? यह आंकड़ा उनका झूठा है, वह खुद ही अपनी तरफ से आंकड़ा दे रहे हैं। देखो, ऐसा है कि सरकार तो चला सकते हैं, वो एक अलग बात है, मगर दिल्ली के जब लोगों ने इस बात को नकारा है तो इसका मतलब कि भाई इसका चलाने का कोई फ़ायदा तो है ही नहीं। तो इनको बल्कि इस पे तो इनको उसमें त्यागपत्र देना चाहिए। जब अगर कोई केस बना है और ये भ्रष्टाचार पे आए है दिल्ली के अंदर, तो भ्रष्टाचार मुक्त करना है, अगर कहीं इनका नाम आया है भ्रष्टाचार में तो ठीक है, उसको रिजाइन करें, और अगर उसमें क्लीन चिट कोर्ट से मिलती है तो वो आगे इसको सरकार को। जो अभी पीछे भी चुनाव हुए हैं 3 राज्यों में, 4-5 राज्यों में, तो इनका खाता भी नहीं खुला है। तो अब तो जब चुनाव आएगा तो उसमें पता लगेगा दिल्ली में कि भाई क्या पोजीशन है।
और अगर कहीं केस बनाया है तो उसमें भाई उनको उस पर मानना चाहिए और उसमें ठीक है भाई, अगर मान लो आप पे केस बनाया तो उसको त्यागपत्र दो और आगे किसी और को मौका दो अपनी पार्टी के। ये सब झूठे झूठे लोग हैं, महाठग लोग हैं, इनके पास कुछ नहीं है। कौन सी जनता, कैसी जनता, ये स्वयं की अपनी रचाई हुई जनता होती है। एक ड्राइंग रूम में बैठ के 90%, 95%, ये तो 99% कह देंगे, तो 100% भी कह देंगे। इसलिए झूठे लोगों की क्या चर्चा करनी है। इनकी हालत तो देख लीजिए, राजस्थान में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। 0.5% से लोगों ने, नोटा से भी कम वोट मिली है, तो इनकी तो हालत स्वयं देख लीजिए। तो झूठे इनके तो दिल्ली से जाने वाले लोग हैं। दिल्ली में इनका आज चुनाव हो जाए तो दिल्ली में ये जो 62 सीटों पर है ना, इनको एक सीट मिल जाए तो कह दीजिएगा। अरे वो कह रहा मैं घर में बैठ के ड्राइंग रूम में बैठकर कुछ ही कह लें कि एक अकेले हुए, पता लग गया ना कितनी जनता उनको चाहती है। अकेले हुए तो इससे ज़्यादा क्या है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनता ने उन्हें दिखा दिया कि तुम कुछ नहीं हो यहाँ पर। यहाँ शराब घोटाले वाले लोग नहीं चाहिए हमको, यहाँ महाठग नहीं चाहिए, यहाँ कहना में झूठे लोग नहीं चाहिए। आज की बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पूर्वी दिल्ली खास।